सर नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त की हार्दिक बधाइयाँ। आइए हम आज लेकर के आपके सामने आए हैं लेडीज पैंट की कटिंग किस प्रकार करते हैं, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। किस प्रकार से कटिंग करते हैं बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। ये हमारा 1-10 कपड़ा है, तो लेडीज पैंट की कटिंग बताएंगे हम आपको। इस प्रकार से हम इसको फोल्ड कर लेंगे डबल पल्ला में। ये हमारा सीधा की तरफ अंदर हो जाएगा इस हिसाब से, और इसको बिछाएंगे हम। तो हम इस प्रकार से कपड़े को बिछा लेंगे। अब पहले हम आपको नाप के बारे में बता देते हैं, यानी मेजरमेंट के बारे में बता देते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 34 इंच लंबाई है, 31 इंच कमर है, 35 इंच हिप है, 12 इंच मोहरी है, 18 इंच रान है। इसी के हिसाब से हमें पैंट की कटिंग करना है, क्योंकि ये लेडीज पैंट की कटिंग है। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कटिंग करते हैं। ये हमारा 2 पल्ला है, इस प्रकार से बिछा लिया है इस हिसाब से। अब हम पहले अपनी फंटी लेंगे, तो हम शुरू कर देते हैं अब कटिंग के बारे में। तो ये हमारी फंटी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम ऊपर की ये जो मार्किंग हमारी होती है, इसको हम इस प्रकार से बराबर कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा काटने में 19-20 हो सकता है। जो दुकानदार कपड़ा देता है 19-20, तो इसके लिए हम पहले शुद्ध ही इस प्रकार से एक मार्किंग कर लेंगे हम। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 34 इंच है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। स्क्रीन पे आपको दिखी भी होगी। तो यहाँ से आधा इंच ऊपर जो होता है, इस प्रकार से हम ऊपर निकाल देंगे, और लंबाई हम 34 इंच पे लगा लेंगे। अब हमने ऊपर आधा इंच निकाल लिया है, और इसके बाद में हम यहाँ पे 34 इंच इस प्रकार से निशान लगा देंगे। अब इसमें मोहरी हमको फोल्डिंग वाली रखना है, जिस प्रकार से आस्तीनों में होती है उस प्रकार से रखना है। तो यहाँ पे हम 3 इंची का दबाव लेंगे मोहरी के लिए, क्योंकि ये फोल्डिंग मोहरी हमारी होना है, क्योंकि लेडीज ये पैंट है। तो इस प्रकार से 3 इंची का दबाव हमने ले लिया है। अब इसकी हम लटक गिराएंगे। हम आपको इसको बनाने के बारे में भी बताएंगे किस प्रकार से फोल्डिंग की जाती है। अब इसके बाद में पैंट की हम लटक गिराएंगे। तो 31 इंच हमारी कमर है, तो ये 7.25 8 से 2 सूत कम हुआ, तो इसको लटक हम 9 गिरा देते हैं, क्योंकि 1.5 इंची मिनिमम लटक कमर से गिरानी पड़ती। तो यहाँ पे हम 1.5 इंची से कुछ कम लिया है, तो यहाँ पे 9 इंच का हम इस प्रकार से लटक का निशान यहाँ से यहाँ, ये हमारी कमर 31 इंच है, तो यहाँ पे 9 इंची का हम निशान लगा दिया है। अब इसके बाद में हम घुटने का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 34 इंच है, तो ये शॉर्ट पैंट है, तो यहाँ पे 18 के हिसाब से लगा देंगे। 36 के हिसाब से तो 18 पे निशान हमने लगा दिया है। अब ये मार्किंग हम कर लेंगे। अब हम रान का निशान लगाएंगे। पहले हम किनारी निकाल देते हैं इस प्रकार से। रान हमारी 18 इंच है, 9 दूनी 18 होता है, तो यहाँ पे 10 इंच हम रखेंगे 1 इंची दबाव के साथ। तो इस प्रकार से हमने 10 इंच पे रखा हुआ है निशान। तो यहाँ पे हम 10 इंची इस प्रकार से निशान लगा लेंगे, और अब 1.5 इंची फ्लाई के लिए ले लेंगे इस प्रकार से, और 10 का आधा हमारा हुआ 5। ये बीच का निशान हमारा हो चुका है, बीच का आधा हुआ। तो इसी प्रकार से ऊपर जो है हम किनारी निकाल देंगे। तो इस प्रकार से 10 पे निशान लगा देंगे, और फिर बीच का निशान हम लगाएंगे 5 इंच। अब इसके बाद में कमर हमारी है 31 इंच, तो यहाँ पे हम रखेंगे 8.25 इंच। इस प्रकार से 8.25 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हम घुटने का निशान लगाएंगे। पहले हम किनारी निकाल करके 5 इंच बीच का निशान जो होता है वो लगा लेंगे। यहाँ से हम रान हमारी 10 इंच है, तो यहाँ पे 2 इंच जब कम कर देंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारा
8 इंच। 10 को 2 इंच कम करेंगे तो 8 इंच रह जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से 8 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब आ जाते हैं मोहरी की तरफ। मोहरी हमारी 12 इंच है, तो पहले बीच का निशान लगा लेते हैं 5 इंच। इसके बाद में यहाँ पर भी 5 इंच। अब 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 3 इंच इधर लगा लेंगे और 3 इंच इधर। अब यहाँ पे भी 3 इंच लगा लेंगे और 3 इंच इधर, तो ये हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 इंच हमारी मोहरी हो जाएंगी। अब हम मार्किंग करते हैं इसी की। तो हम इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। अब इसका घुटना देख लेंगे हम इस हिसाब से। यहाँ पे 3.25, यहाँ पे भी 3.25 है। इस प्रकार से चेक कर लेंगे हम। अब इसके बाद में हम यहाँ पे 1 इंची इस प्रकार से डाउन कर लेते हैं। ये सामना हमारा 1 इंची डाउन रहता है, तो इस प्रकार से हम इसको मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद में हम ये फ्लाई यानी चैन के लिए इस प्रकार से मोड़ लेंगे हम। ये राउंडिंग कर लिया, यहाँ से हमारी चैन और फ्लाई लगेगी। अब इसके बाद में हम पैंट की कटिंग करते हैं। जो हमारी मार्किंग है इसी पे हमको कटिंग करना है इस प्रकार से। अब ये इधर की हमारी। अब इसके बाद में हम क्रॉस पॉकेट, गोल पॉकेट, आप जैसे भी बनाना चाहते हैं, हम क्रॉस पॉकेट का यहाँ पे निशान लगा देते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे 1.25 इंच, यहाँ पे 7 इंच का इस प्रकार से निशान लगा देंगे और इसको हम इस हिसाब से मार्किंग कर देंगे। अब इधर की भी हिस्सा हम कटिंग कर लेते हैं। पहले जो हमारी किनारी रह गई इसको हम इस प्रकार से मार्किंग कर देते हैं। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। इसी मार्किंग पे हमको कटिंग करना है इस प्रकार से। अब ये हमारा सामने की कटिंग हो चुकी है। अब हम बताएंगे बैक पल्ला की कटिंग आपको किस प्रकार से करना है। तो इसमें हम पहले पॉकेट के निशान उठा लेंगे। ये हमारी यहाँ से पॉकेट बनेगी, तो इस प्रकार से निशान उठा लेते हैं जिससे हमारी पॉकेट ना अल्टर हो। इसके बाद में मोहरी के निशान भी उठा लेते हैं, क्योंकि ये फोल्डिंग पैंट हमारी बनेगी। जिस प्रकार से आप शर्ट या आस्तीन शर्ट की देखते हो किस प्रकार से फोल्डिंग करते हो, उसी हिसाब से करना है इसको। अब ये हमने बराबर इस प्रकार से नाखून लगा लिया है। हम आपको अभी बता देते हैं, या फिर प्रेस में या सिलाई में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। अब हम बैक पल्ला की कटिंग आपको बता रहे हैं। अब इस हिसाब से हमने अच्छी तरीके से अपनी तरफ पल्ला घुमाकर बिछा लिया है, जो कपड़ा बचा हुआ है। अब इसके बाद में हम इस हिसाब से अपना सामना रख लेंगे, बराबर कर लेंगे इस प्रकार से। अब दबाव हम हमेशा बैक पल्ला में ही लेते हैं, क्योंकि सामने का पल्ला हमारा फिटिंग होता है और बैक पल्ला में हमारा दबाव रहता है। तो यहाँ पे हम 1 इंची का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हल्का बढ़ जाएगी तो यहाँ पे 1.5 इंची का लगा लेंगे। फिर यहाँ पे हल्का बढ़ जाएगी तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे हम 1.5 इंची इस प्रकार से उठा लेते हैं पैंट को, क्योंकि सामना हमारा जो पल्ला काटते हैं 1 इंची डाउन होता है, तो 1.5 इंची हम बैक पल्ला को इस प्रकार से उठा लेते हैं। तो ये मार्किंग हमारी 1.5 इंच की इस प्रकार से हो चुकी है।
अब कमर हमारी 31 इंच थी, तो यहाँ पे इस हिसाब से 8.25 का भी लगा देंगे और 2 इंच दबाव के लिए इस प्रकार से ले लेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद में हम हिप का निशान लगाएंगे। 35 इंच हमारी हिप है, तो ये हुआ 35 इंच, 8 चौको 32, 33 34, यानी 8.5 समझो। तो यहाँ पे हम 8.5 भी समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे हम 1.5 इंची लूजिंग, क्योंकि ये लेडीज पैंट है, 1.5 इंची लूजिंग नहीं देंगे, तो यहाँ पे 10 से कुछ ज़्यादा दे देंगे हम, 10.25 और 10 भी रख सकते हैं। तो क्योंकि 1.5 इंची से कम होनी चाहिए, तो 10 ही यहाँ पे हमने रखा हुआ है, क्योंकि 1.5 इंची नहीं, इसमें एक इंची 2 सूत ज़्यादा मैंने दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे लगा सकते हो। आप 1.5 इंची की भी लूजिंग दे सकते हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम मार्किंग करेंगे जो हमने ये निशान लगाए हुए हैं। अब इस हिसाब से मैंने बैक पल्ला को भी मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद में हम इस हिसाब से इसको भी कटिंग कर लेते हैं। इसी हिसाब से आप लेडीज पैंट की कटिंग कर सकते हैं। ये हमने गिदरी यानी पीछे की कटिंग किया है इस प्रकार से। अब ये हम इसी हिसाब से इसी मारीक पे हम इस प्रकार से कटिंग कर दिया है। अब उधर जो हमारा साइड रह गया है, उधर की भी इस हिसाब से कटिंग कर देते हैं, बिल्कुल बराबर करना है उधर। अब ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। इसी प्रकार से आप पैंट की कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में आपको इसी पैंट की सिलाई हम बताएंगे किस प्रकार से करना है। ये लेडीज पैंट की कटिंग है, फोल्डिंग कमर इसमें, और ये हमने 31 इंच कमर लिख दिया है। इसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको ये सिलाई करना है। तो आप वीडियो देखते रहिएगा हमारे। ये मैं वादा करता हूँ कि आप 100% सिलाई सिखाने की पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो सिलाई सीखने का आपका काम है और सिखाने का हमारा। तो इसी बात पे हम इस प्रकार से इस पैंट को तहा कर रख लेते हैं। अगले वीडियो में हम आपको सिलाई भी इसकी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कुछ भी आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।